हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर रियल नंबर्स चैप्टर। ठीक है, अब फंडामेंटल अरिथमेटिक क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज नथिंग बट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। So, the fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed in the form of the product of its prime factor। हम किसी भी composite number को उसके prime factors के product के form में express कर सकते हैं। ठीक है, and the factorization for every number is unique। हर नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक रहेगा। मतलब हर नंबर का अपना एक यूनिक फैक्टर्स रहेंगे। किसी भी दो नंबर के फैक्टर्स कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमें किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? हम उसे प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो हम हमेशा शुरुआत 2 के साथ करते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर 2 से नहीं होता है तो फिर 3, देन 5, देन 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ऐसे हम एक एक करके सभी प्राइम फैक्टर्स से उसे डिवाइड करते हैं। कब तक? जब तक हमें उसके सारे फैक्टर्स नहीं मिल जाते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे देखेंगे 32,760। हमें यहाँ पे एक नंबर दिया है, दैट इज 32,760। इस नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 32,760 के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड इट बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसके फैक्टर इस तरह से मिलेंगे, 2 इंटू 1 6 3 8 0 16,380। ये हमें नंबर मिला जब हमने 32,760 को डिवाइड किया 2 से। अब 16,380 को हम वापस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें और मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 1 9 0। अगेन 8,190 इज डिविजिबल बाय 2, तो हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4095। अब 4095 ये हमें नंबर मिला है। अब 4095 2 से डिवाइड नहीं होता, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3। हम उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब हमें इसको 4095 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 3 6 5 1365। ठीक है, इस 1365 को हम फिर से क्या करेंगे? 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 5, सॉरी और एक 3 आएगा, इंटू 4 5 5। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 5 5। इस तरह से उसके फैक्टर्स आएंगे। अब 455 जो हमें मिला यहाँ, अब ये 455 भी क्या है? 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे और ऐसे ही हम इसके आगे फैक्टर्स निकालते जाएंगे। तो हमें जो उसके फैक्टर्स है वो टोटल कुछ इस टाइप से मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 32,760 के।
जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक एग्जांपल आपको दिया है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n where n is a natural number and check whether there is any natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0। अब आपको एक नंबर दिया है 4 टू द पावर n। अब आपको उसमें n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब आपको 4 टू द पावर n की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए। 4 टू द पावर n के लिए आपको n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे 4 टू द पावर n की जो वैल्यू है उसका लास्ट डिजिट 0 आए। तो हमें क्या करना है, 4 टू द पावर n के फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब सबसे पहले हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 है उसके दो मोस्ट कंपलसरी फैक्टर्स है 2 एंड 5। अगर कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 है तो उसके दो कंपलसरी फैक्टर्स है 2 एंड 5। ये दोनों प्राइम फैक्टर्स उसमें आने ही चाहिए, चाहे कोई भी नंबर हो। अगर उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसमें दो कंपलसरी फैक्टर्स रहेंगे 2 एंड 5। सो इफ एनी नंबर 4 टू द पावर n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। 2 और 5 इन दो नंबर से वो डिविजिबल होना ही चाहिए। सो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टू द पावर n के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 4 टू द पावर n का जो वैल्यू है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ये दोनों नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, तो हम 4 टू द पावर n के फैक्टर्स देखेंगे। तो अगर 4 टू द पावर n के फैक्टर्स अगर हम देखें तो हमको वो मिलते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n, बिकॉज 4 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2। तो 4 टू द पावर n के फैक्टर्स क्या रहेंगे 2 इंटू 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो दैट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब कि जो फैक्टर्स है 4 टू द पावर n के वो 2 से तो डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जब हमने फैक्टर्स निकाले तो हमें ये पता चला कि 4 टू द पावर n के फैक्टर्स में 2 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो अगर 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है मतलब 5 उसमें नहीं होगा। तो अगर 5 उसमें नहीं है तो ऐसा कोई भी डिजिट या फिर ऐसी कोई भी वैल्यू n की नहीं होगी जिसके लिए 4 टू द पावर n विल एंड विथ 0। ऐसी किसी भी वैल्यू n के वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। There is no natural number n for which 4 to the power n end with the digit 0। ठीक है, अब ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा, इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एक चीज़ के लिए यूज होता है, दैट इज टू कैलकुलेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का अगर HCF और LCM हमको अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो भी हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि HCF और LCM हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का हमको HCF निकालना है तो सबसे पहले हम उससे क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सभी नंबर से क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर की प्रोडक्ट
वो होगा हमारा HCF. HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. जो भी कॉमन फैक्टर्स है उनके स्मॉलेस्ट पावर की प्रोडक्ट, वो होगा हमारा HCF. ठीक है. और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर. LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. जितने भी प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट है, जो भी हमने निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, उनके ग्रेटेस्ट पावर की प्रोडक्ट, मतलब हमारा LCM होगा. ठीक है. आया HCF और LCM ध्यान में कैसे निकालना है? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर. ठीक है. तो ये हो गया HCF और LCM. अब HCF और LCM के बीच की जो रिलेशनशिप है वो नंबर्स के साथ, वो भी हमें देखनी है. तो रिलेशनशिप क्या है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B अगर है, तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. आपके HCF और LCM की प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. HCF of A and B multiplied by LCM of A and B is equal to product of A and B. ठीक है. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. तो आपको एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by using prime factorization method and also calculate its LCM. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है दो नंबर्स का. कौन से दो नंबर्स? 96 एंड 404. और साथ में बाद में उसका हमको निकालना है LCM. ओके. तो सबसे पहले क्या करेंगे? 96 और 404 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 96 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे. तो हम प्राइम फैक्टर्स इस तरह से भी निकाल सकते हैं. अगर आप हॉरिजॉन्टली आपको डिवीजन कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो. 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 48. 48 को और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 24. इसको और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12. और इसको और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6. 6 को और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3. अब 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से ही डिवाइड करेंगे. तो 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा लास्ट में 1. मतलब अब इसके बाद हम इसको आगे और फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो हमें जो फैक्टर्स है 96 के, वो क्या मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 to the power 5 इंटू 3. ये हमें फैक्टर्स मिले 96 के. अब ऐसे ही हम फैक्टर्स निकालेंगे 404 के. अब 404 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 404 को भी हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 202. इस 202 को और हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 101. अब 101 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 पे जंप करेंगे. 3 से करने की कोशिश करेंगे तो वो 3 से भी नहीं होगा. फिर 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा. अब ऐसे हम आगे आगे करते जाएंगे पर वो किसी भी नंबर से हमें डिवाइड नहीं होता है, बिकॉज 101 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर. 101 खुद एक प्राइम नंबर है. तो इसका मतलब 101 का फैक्टर 101 ही आएगा, दैट इज 1. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 आर 2 इंटू 2 इंटू 101, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 101.
ये हुए हमारे प्राइम फैक्टर्स 96 और 404 के। फिर अब हमें इसमें देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कौन से कॉमन फैक्टर्स है इसमें? 96 और 404 में कॉमन फैक्टर है 2। 2 इज द कॉमन फैक्टर इन द बोथ नंबर्स, बट वी वांट स्मॉलेस्ट पावर। एचसीएफ के लिए हमें कौन सी चाहिए? स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। तो हम स्मॉलेस्ट पावर है 2 to the power 2 मीन्स 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4। तो एचसीएफ जो है वो आएगा 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404 इज 4। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो अभी रिलेशनशिप हमने पढ़ा है उस रिलेशनशिप का यूज़ हम करेंगे। तो उस रिलेशनशिप का यूज़ जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा रिलेशन क्या था? HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। मीन्स वी कैन राइट LCM is equal to A into B upon HCF। LCM इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू बी अपॉन HCF। ठीक है, तो अब A इंटू बी अपॉन HCF अगर हम लिखेंगे तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो A इंटू बी की वैल्यू मतलब 96 इंटू 404 अपॉन HCF की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 4। तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 9696। मतलब हमारा एलसीएम है 9696। द एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज 9696। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है, 6, 72 एंड 120। हमको इसका HCF और LCM दोनों कैलकुलेट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। 6 के फैक्टर्स डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 2 इंटू 3। इस डायरेक्ट 2 इंटू 3 ये फैक्टर्स है 6 के। 72 के अगर हम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे 72 के फैक्टर्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 36। फिर और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18। और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अब 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको 3 से करेंगे। तो 3 3 जा हमें मिलेगा 9 और फिर 3 1 जा हमें मिलेगा 3। दैट मीन्स हमारे जो फैक्टर्स है वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ये हमारे फैक्टर्स आए 72 के। ऐसे ही हम 120 के लिए भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 120 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 120 को भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 30। 30 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। अब 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो अगर 15 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको 3 से करने की कोशिश करेंगे। तो 3 से अगर करेंगे 15 को डिवाइड तो हमें क्या मिलेगा? 5। अब 5 वो भी 3 से नहीं होता, तो 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। तो 120 के फैक्टर्स हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5,
मतलब 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे फैक्टर्स है 120 के। अब हमें उसका HCF कैलकुलेट करना है, तो HCF कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे पहले कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से है? 2 इज द कॉमन फैक्टर और 3 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स मिल गए, नाउ वी विल सी द स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? तो 2 क्यूब और 2 क्यूब, इसमें स्मॉलेस्ट पावर है 2 टू द पावर 1, दैट मीन्स 2 इज द स्मॉलेस्ट पावर, और 3 की भी 3 टू द पावर 1 इज द स्मॉलेस्ट पावर। तो HCF हमारा क्या आएगा? 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। यहाँ पे टू द पावर 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, आप अगर 2 टू द पावर 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ 2 और 3 भी लिखते तो चलेगा। तो 2 इंटू 3 इज 6, तो हमारा HCF जो है 6, 72 और 120 का HCF आएगा 6। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द LCM। अब LCM कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए हाईएस्ट पावर ऑफ द ईच फैक्टर। तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर है 2 क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर और 5 की हाईएस्ट पावर है 5 टू द पावर 1। तो 2 क्यूब, 3 स्क्वायर और 5 टू द पावर 1, ये जो है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स। तो इन सब का हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे टू फाइंड द LCM। तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 मतलब 8 इंटू 9 इंटू 5। तो 8 इंटू 9 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो हमें LCM मिलेगा 360। तो हमारा जो LCM है 6, 72 और 120 का, वो है 360। तो इस तरह से हम 3 नंबर का भी HCF और LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी नंबर्स दिए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट इज 140। तो 140 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। के प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे पहले किस चीज़ से डिवाइड करेंगे उसको? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 70। 70 को और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। अब 35 तो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो हम उसको 3 से करने की कोशिश करेंगे, पर 35 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम उसको करेंगे 5 के साथ। तो जब 5 के साथ करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, हमें मिलेगा 7। अब 7 फिर 5 से नहीं होता है, तो 7 को हम करेंगे 7 के साथ, तो हमें मिलेगा 1। दैट मीन्स हमारे फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से हमने 140 के फैक्टर्स निकाले। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 156। अब हमको 156 के फैक्टर्स निकालने हैं। 156 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? बाय सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 78। 78 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो वी विल गेट 39। नाउ 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम उसको 3 से करेंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 13 जा। नाउ 13 इज itself a prime number, so it can be divided by itself only. So 156 के जो फैक्टर्स है वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13।
ऐसे ही थर्ड वन इज 3825, 3825। अब इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब 3825 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 2 7 5। जब हम 3825 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 7 5। इसको और एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 2 5, 425। अब 425 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 425 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 425 को तो हमें मिलेगा 85। That 85 is again divided by 5. So we will get 17. And 17 is itself a prime number. So it can be divided by 17 only. So we will get 1. So the factors are 3 into 3 into 5 into 5 into 17. मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये जो है प्राइम फैक्टर्स है 3825 के। वैसे ही हम 5005 के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 505 के फैक्टर्स अगर हम निकालने जाएंगे तो हमें मिलेगा, पहले हम करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा 1001। अब ये 1001 जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 143। तो 143 हमें मिला। अब 143 जो है वो वापस 7 से डिवाइड नहीं होता, तो 7 के बाद हम लिखेंगे 11 से। तो 11 से करेंगे तो हमें मिलेगा 13। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो उससे हम सिर्फ 13 से ही कर सकते हैं। तो वी विल गेट द फैक्टर्स 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है 5005 के लिए। वैसे ही 7429 के लिए हमारे फैक्टर्स आएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। अब ये जब फैक्टर्स हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके जो फैक्टर्स है वो 2, 3 या 5 से ही शुरू हो। आपके फैक्टर 11 से भी शुरू हो सकते हैं, 13 से भी, 19 से भी, 23 से भी। ऐसे अलग अलग नंबर से आपके फैक्टर्स की शुरुआत हो सकती है। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट फैक्टर 2, 3 या 5 ही हो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स and also verify that product of HCF and LCM is equal to product of the two given numbers. So first one is 26 and 91. अब 26 और 91 का हमको HCF और LCM निकालना है और फिर वो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो 26 के फैक्टर्स डायरेक्टली 2 इंटू 13, 13 टू 26 होता है। तो 13 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स है तो आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो 2 इंटू 13। वैसे ही 19 के लिए, 91 के लिए भी 7 इंटू 13। तो इसमें HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर है 13। 13 इज द कॉमन फैक्टर। सो आवर HCF कम्स आउट टू बी 13। तो हमारा HCF क्या आया? 13 आया। LCM प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर मतलब 2 इंटू 7 इंटू 13।
तो 2 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे तो हमें हमारा एलसीएम मिलेगा 182. सो द HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13 एंड द LCM इज 182. अब हम करेंगे वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन पहले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स 26 इंटू 91. अब 26 इंटू 91 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2666. प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91 इज 2366. और जब HCF और LCM का प्रोडक्ट लेंगे दैट इज 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, तब भी हमको मिलेगा 2366, विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज 510 एंड 92. 510 और 92 का HCF LCM निकालना है और वेरिफिकेशन भी करना है. तो 510 के फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. 510 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 23, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 23. तो इसमें कॉमन फैक्टर है 2. 2 इज द कॉमन फैक्टर एंड द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर इज 2 टू द पावर 1. Therefore our HCF is 2. हमारा HCF क्या है? 2 है. Now LCM. LCM is the product of greatest power of every factor. मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. तो हमारा जो LCM है वो आएगा 23,460. The LCM of 510 and 92 comes out to be 23,460. तो ये हमारा निकला HCF और LCM. अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे. तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 510 मल्टीप्लाइड बाय 92. सो द प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 कम्स आउट टू बी 46,920. 46,920 and the product of HCF and LCM is means 2 into 23,460. अगर हम करेंगे तो वो भी हमें मिलेगा 46,920. So in this problem also the product of HCF and LCM is equal to product of the two numbers, that is 46,920. So next one, third one is 336 and 54. इन दोनों नंबर के लिए भी हमको HCF और LCM निकालना है और उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है. तो 336 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. और 54 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है. अब इसमें HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स कौन से है? 2 एक कॉमन फैक्टर है और 3 भी एक कॉमन फैक्टर है. तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 2 की? 2 टू द पावर 2 और 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 3 टू द पावर 1. दैट मीन्स HCF इज 4 इंटू 3 दैट इज 12. तो हमारा HCF जो है 336 और 54 के लिए वो आया 12. अब LCM निकालेंगे तो LCM मीन्स 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इंटू 7, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर. तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, मतलब 16 इंटू 9 इंटू 7, दैट इज 16 9 144 इंटू 7.
So our LCM comes out to be 1008. हमारा LCM कितना आया? 1008. अब इस 1008 और 12 इनका मल्टीप्लिकेशन और 336 और 54 का मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करना है कि इक्वल आता है या नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे हम 336 इंटू 54। 336 इंटू 54 अगर हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 18,144। और 12 इंटू 1008 करेंगे तब भी हमें मिलेगा 18,144। इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। तो थर्ड नंबर के प्रॉब्लम के लिए भी हमारी जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is find the LCM and HCM of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको HCF और LCM निकालना है। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5, 5 से 15 होता है। और 21 मतलब 3 7 21। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल गए। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 3 and 3। 3 is a common factor among all these prime factors. So the HCF of 12, 15 and 21 is 3। HCF जो कितना है वो क्या आएगा? 3। अब LCM निकालेंगे तो LCM आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 420। तो हमारा LCM जो है वो आएगा 420। द LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 420। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड वन में नंबर है 17, 23 एंड 29। अब 17, 23 और 29 अगर है तो फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब इन नंबर्स का 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर्स नहीं हो सकता। सो फैक्टर ऑफ 17 आर 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23 और 29 का 1 इंटू 29। सो हियर द कॉमन फैक्टर इज 1। तो इसका HCF भी आएगा 1। HCF of 17, 23 and 29 is 1 and the LCM 17 into 23 into 29 मतलब 11,339। 17, 23 और 29 का जो LCM है वो है 11,339। ये हुआ हमारा HCF और LCM। नाउ 8, 9 एंड 25। 8, 9। अब 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5। अब अगर हम HCF निकालने जाएंगे तो इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अब कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1। दैट मीन्स आवर HCF इज 1। 8, 9 और 25 इन नंबर्स के लिए हमारा HCF आएगा 1 और LCM क्या आएगा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर।
2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 1800। हमारा एलसीएम क्या आएगा? 1800। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। दो नंबर है, कौन से 306 एंड 657। इन दो नंबर का HCF आपको दिया है 9 एंड फाइंड द LCM। LCM निकालना है। तो HCF 9 है, तो हमें पता है कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B अपॉन HCF। मतलब LCM इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन HCF, मतलब 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 को अगर 306 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। सो आवर LCM कम्स आउट टू बी 22,338। तो 306 और 657 इन दो नंबर का LCM जो है वो कितना आया? 22,338। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जैसे हमने पहले देखा 4 to the power n के लिए, वैसे ही अब हमें 6 to the power n के लिए भी चेक करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एनी नंबर दैट एंड्स विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, और 10 से तो डिविजिबल होता ही है, साथ में उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए। कंपलसरी फैक्टर्स कौन से? प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5। 2 और 5 ये उसके कंपलसरी प्राइम फैक्टर्स है। 10 से तो डिविजिबल है ही, बट 10 इज नॉट द प्राइम नंबर। सो उसके कंपलसरी प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 5। तो अब 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। हम चेक करेंगे कि जो 6 के फैक्टर्स है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आते हैं क्या। तो जब 6 टू द पावर n करेंगे तो 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3। तो 6 टू द पावर n के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 इंटू 3 टू द पावर n। So it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n। 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ये नंबर प्रेजेंट नहीं है। 2 तो है पर 5 नहीं है। दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 to the power n will not be divisible by 5। So there is no such number for which 6 to the power n will end with digit 0। 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। 6 to the power n की जो वैल्यू है उसका जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट कंटेन द नंबर 5। 2 और 5 ये दोनों आने चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। इसलिए वहाँ पर जो 6 टू द पावर n है उसकी वैल्यू का जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो। समझे? नाउ नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स और एडिशन के फॉर्म में नंबर्स दिए हैं और आपको पूछा है कि भाई बताइए कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है।
ठीक है। तो अब प्राइम नंबर्स मतलब जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर मतलब उनको 1 और खुद के अलावा बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें जो है ये दो अलग अलग टर्म्स है, एक 7 इंटू 11 इंटू 13 और दूसरा सिर्फ 13। तो इन दोनों टर्म में से जो है मैं 13 को है वो कॉमन ले सकता हूँ। दो अलग अलग टर्म है तो उसमें से मैं कॉमन टर्म ले सकता हूँ। तो अगर 13 को मैं कॉमन लूँगा तो 7 इधर 7 इंटू 11 बचेगा और इधर सिर्फ 1 बचेगा। तो 7 इंटू 11 प्लस 1 मतलब 13 इंटू 77 प्लस 1, दैट मीन्स 13 इंटू 78। और अगर हम 13 तो प्राइम नंबर है, और अगर हम इस 78 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 13। 78 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 13, जिसे हम इस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, इसको पूरा इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये जो है 2, 3, 13 ये प्राइम फैक्टर्स है। सो और प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिखा है, दैट मीन्स 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज द कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो दो टर्म है, एक ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और दूसरी है ओनली 5। तो यहाँ भी मैं दोनों में से 5 जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। तो इसको अगर मैं कॉमन लूँगा 5 को बाहर, तो मुझे मिलेगा ब्रैकेट में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो नेक्स्ट टर्म में मिलेगा सिर्फ 1। तो जब मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मुझे मिलेगा 108, और ये प्लस 1 एज इट इज रहेगा। तो 108 प्लस 1 इज 1008 प्लस 1 इज 1009। हमारे प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ? 1008 और प्लस 1 करेंगे तो 1009। तो हमें यहाँ फैक्टर्स मिले 5 इंटू 1009। अब ये 1009 जो है वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, बिकॉज 1009 इज अ प्राइम नंबर, इट कैनॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हुआ 5 इंटू 1009, दोनों प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मीन्स दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कौन सा? जो ये दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, you have given that there is a circular path around a sports field। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड करने के लिए। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को सेम राउंड के लिए 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सेम पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, सेम टाइम पे शुरुआत कर रहे हैं दोनों लोग। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट्स के बाद वो फिर से उसी जगह स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे, ये हमें निकालना है। तो अब रवि को सोनिया से कम टाइम लग रहा है। It can be observed that Ravi takes lesser time than the Sonia for completing 1 round। तो
तो अब जब भी वो राउंड करेंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे तो दोनों लोग मिलेंगे, ठीक है, बट फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है। हमें कंडीशन क्या दिए कि फिर से उन लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एलसीएम। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? एलसीएम। द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ विल बी द एलसीएम। सोनिया और रवि दोनों के लिए हमें जो टाइम लग रहा है 18 मिनट्स और 12 मिनट्स, उसका हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 18 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। अब यहाँ हमें सिर्फ एलसीएम कैलकुलेट करना है, एचसीएफ तो नहीं करना है। तो एलसीएम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 3 स्क्वायर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 स्क्वायर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 9। सो जो एलसीएम है वो आया 36। अब एलसीएम 36 मतलब रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद जो रवि और सोनिया है वो एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे। आया समझ में? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2। तो इस वीडियो में हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमने इसमें देखा। और साथ में देखी रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड द नंबर्स। क्या थी? द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।